हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं करुणा जोशी, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। आज हमारी क्लास एडजेक्टिव्स के लिए होने वाली है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं ये अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ, क्या आपने पुरानी जो क्लासेस हुई हैं वो देख ली हैं? और अगर नहीं देखी हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपने ग्रामर को सच में चाहते हैं ना कि आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाए और आप बेसिक से सारे टॉपिक समझें, तो वो क्लासेस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जाके उनको जरूर देख लीजिएगा। सेकंड थिंग ये है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। देखो, एडजेक्टिव्स वो वर्ड होते हैं जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। अब नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है ये मैंने पिछली क्लासेस में बता दिया था। तो देखो, अगर जैसे ये मेरे पास मार्कर है, ये थिंग है, इसके बारे में अगर मैं कहूँ कि ये मार्कर कैसा है, ब्लैक है, मार्कर इज ब्लैक इन कलर। इस ये व्हाइट वाला कलर नहीं, मैं इसके इंक के लिए बोल रही हूँ। अगर ये मार्कर के बारे में बात करूं कि ये कैसा है, ब्लैक है, तो मैं जो ये ब्लैक वर्ड यूज कर रही हूँ ये किसके लिए है, इसके मार्कर के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इस बोर्ड की, तो बोर्ड कैसा है, व्हाइट है, व्हाइट बोर्ड। तो ये बोर्ड के बारे में जो वर्ड बता रहा है व्हाइट, ये हमारा क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, विशेषण। हिंदी में हम इनको क्या कहते हैं, विशेषण। अच्छा, ये क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन कौन कौन से, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे बॉयज, यहाँ पे मैंने लिखा बैग, फिर मैंने सिटी, उसके बाद मैंने लिखा टाइगर। ठीक है, तो बॉयज के बारे में मैंने लिखा सम, ठीक है, बैग के लिए मैंने लिखा ग्रीन, सिटी के लिए मैंने लिखा स्मॉल, फिर मैंने टाइगर के लिए लिखा व्हाइट। तो अगर मैं यहाँ पे ये बात करूं तो ये सारे क्या है, नाउन है। ठीक है, क्या है, नाउन, पर्सन, ठीक है, थिंग, प्लेस, एनिमल। तो इन सब के बारे में, बॉयज के बारे में बताया हुआ है सम, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन के बारे में बता रहे हैं। बैग के लिए बताया है, कलर बताया है, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। सिटी के लिए बताया स्मॉल है, उसके साइज के बारे में बता रहे हैं, एडजेक्टिव है। टाइगर के कलर के बारे में बता रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाता है, हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये सारे के सारे वर्ड जो हमें नाउन के बारे में बता रहे हैं, ये क्या हो जाते हैं, हमारे एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। अब एडजेक्टिव्स को हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप इसको नाउन के तुरंत आगे देखते हैं तो समझ जाना, और ये नाउन के बारे में ही बता रहे हूं तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इनको, लेकिन कई बार एडजेक्टिव अलग अलग जगह पे आते हैं, जैसे आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। कई बार एडजेक्टिव कहाँ आते हैं, नाउन और आर्टिकल्स के बीच में आ जाते हैं। जैसे मैंने बोला ए बिग हाउस, फिर मैंने बोला द रेड ड्रेस, फिर ए ब्लैक डॉग। समझ रहे हैं आप, ये नाउन है, ये आर्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो आए हैं वो क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव हमको आर्टिकल और नाउन के बीच में भी मिलेंगे। और कहाँ मिलते हैं हमें, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं बताइए मुझे। दिस, दैट, दीज, डूज, ये सारे के सारे वर्ड कैसे होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। तो इनके बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा। नाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स के बीच में क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। जैसे मैंने लिखा दिस ब्लैक कार, या फिर दैट टॉल बॉय। समझे, तो ये नाउन और ये वर्ड कैसे हो जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाते हैं, और ये हमारे नाउन है। इनके बीच में जो वर्ड लगे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव है, वो नाउन को डिफाइन कर रहे हैं। तो समझ आया, नाउन हमारा एडजेक्टिव कहाँ कहाँ मिल सकता है, हमें नाउन के जस्ट आगे मिल सकता है, या फिर आर्टिकल और नाउन के बीच में मिल सकता है, या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव और नाउन के बीच में मिल सकता है। तो ये हमारे क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। अब एडजेक्टिव्स कितने तरह के होते हैं और किस तरह से उनको, तो एडजेक्टिव्स में देखो, एडजेक्टिव्स में कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ सफिक्सेस हैं। सफिक्स क्या होते हैं,
सफिक्स क्या होता है? प्रत्यय, जिनको हिंदी में हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। मतलब ये वर्ड के पीछे लग के वर्ड का नया फॉर्मेशन करते हैं, तो ये क्या होते हैं? सफिक्स होते हैं। जैसे अगर वर्ड के लास्ट में ए बी और ABLE या फिर IBLE ये मिले, या फिर OUS मिले, AL लगा हुआ मिले, या फिर ENT लगा हुआ मिले, तो ये सारे वर्ड क्या होते हैं? ये हमें सारे के सारे जो सफिक्स हैं, सफिक्सेस हैं, ये हमें एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं। जैसे मैंने लिखा रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, या फिर मैंने लिखा कंफर्टेबल, ठीक है। अगर OUS, फिर मैंने लिखा जेनरस, या फिर मैंने लिखा प्रैक्टिकल, या फिर मैंने लिखा इंटेलिजेंट, ठीक है। समझ रहे हैं? ये सारे के सारे वर्ड क्या हैं? ये किसी ना किसी के बारे में बताएंगे, तो ये क्या हो जाता है? एडजेक्टिव्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जो हमें सफिक्सेस लग के मिलेंगे, वो क्या हो जाते हैं? हमारे एडजेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबल है तो कोई रिस्पॉन्सिबल होगा, कंफर्टेबल कोई चीज कंफर्टेबल होगी, है ना। जेनरस है, कोई इंसान जेनरस होगा, या फिर अगर कोई प्रैक्टिकल है तो किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। इंटेलिजेंट है तो ऑब्वियस है किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो क्योंकि इनका खुद का मीनिंग तब क्लियर होगा जब हम इनके साथ किसी नाउन को लगाएंगे। नाउन नहीं होगा, इनका खुद का मीनिंग क्लियर नहीं होगा। ये किसी ना किसी नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए ही आते हैं, वरना इनका खुद का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम कि कौन कौन से टाइप के हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। देखो, एक होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसमें क्या होते हैं? इसमें हम किसी भी चीज का साइज, उसका कलर या उसकी एज, ये सारी चीजें देखते हैं। देखो, साइज मैंने कहा ए लार्ज बिल्डिंग, क्या कहा मैंने? ए लार्ज बिल्डिंग। फिर मैंने बोला ऑरेंज ड्रेस, या फिर मैंने बोला न्यू बैग, ठीक है। अब न्यू क्या बता रहा है हमें? किसी चीज के एज के बारे में बता रहा है, वो नया है, पुराना है ना। तो ये नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हुआ हमारा। ये ड्रेस के बारे में बता रहा है, ऑरेंज है, तो ये भी क्या है? ये कलर बता रहा है हमें। बिल्डिंग के बारे में बताया हुआ, लार्ज है, साइज के बारे में पता चल रहा है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं? क्वालिटी हो जाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाते हैं। अगर हम बात करें क्वांटिटी की, नेक्स्ट हमारे क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या आता है? क्वांटिटी में वो वर्ड आते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के लिए जो वर्ड यूज होते हैं वो किस में आते हैं? क्वांटिटी में। इसमें हमें सिर्फ क्वांटिटी पता चलेगी, कोई चीज कितनी मात्रा में है ये पता चलेगी, एग्जैक्ट नंबर उसका पता नहीं चलेगा। जैसे मैंने बोला सम, फिर सम, या फिर मच, एनी, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो किस में आते हैं? लिटिल। ये सारे जो वर्ड होते हैं वो किस में आते हैं? हमारे अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूं, अच्छा ये सम और ये एनी, ये काउंटेबल भी होता है, ये अनकाउंटेबल भी होता है। इसके बाद अगर कोई अनकाउंटेबल चीज आ रही है तो वो क्वांटिटी में आ जाएगा, इन दोनों के बाद, है ना। अगर कोई काउंटेबल चीज आ रही है तो वो उसको हम आगे समझाऊंगी मैं, नंबर में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा सम मिल्क, फिर मैंने लिखा एनी वाटर, ठीक है। या फिर मैंने लिखा लिटिल वाटर, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड आएंगे तो वो किस में आएंगे? ये किसी नाउन के बारे में बता रहे हैं, तो ये सारे हमारे एडजेक्टिव हो जाते हैं। अब इनमें हमें फिक्स्ड पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये क्या हो जाते हैं? हमारे क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव हो जाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाते हैं। देखो, ये नंबर है ना, तो नंबर तो हमें फिक्स्ड मिलेगा ना, कोई संख्या मिलेगी कोई। तो ये दो तरह के नंबर होते हैं, एक होते हैं कार्डिनल नंबर, एक होते हैं ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं? जिनमें काउंटिंग्स होती हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और ऑर्डिनल कौन से होते हैं? जिनमें रैंक होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे
ऑर्डिनल नंबर। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं, जैसे मैंने लिखा 3 पेन्स, ठीक है। तो पेन क्या है, नाउन है, नाउन के बारे में नंबर पता चल रहा है, फिक्स्ड है, तो ये क्या हो जाते हैं हमारे नंबर ऑफ एडजेक्टिव हो जाते हैं। नंबर है तो ये हमारे एडजेक्टिव हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। एक होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं ये टोटली। अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं ना। तो किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसी भी चीज को, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, तो ये सारे जो वर्ड होते हैं वो किसमें आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आते हैं। इनका यूज करना हम आगे सीखेंगे। अच्छा, ये हमारे डेफिनेट नंबर हैं, ठीक है। इनके में हमें पता होगा हम कितने नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ हमारे इंडेफिनेट नंबर भी होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, ऑल, अभी मैंने बताया ना, ऑल, सम, एनी, फ्यू, ए फ्यू, ठीक है। जैसे मैंने बोला ए फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स को हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है। काउंटेबल के बारे में क्या बता रहा है, ए फ्यू है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। सम और एनी का भी मैंने बताया था। अगर मैं इनके आगे काउंटेबल नाउन ले लेती हूँ, सम बॉयज, एनी गर्ल, समझे, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हमारे एडजेक्टिव्स में आ जाएंगे, क्योंकि ये नंबर ऑफ एडजेक्टिव में आ जाए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आ जाएंगे, क्योंकि ये हमारे नाउन के बारे में बता रहे हैं। आगे हम बात करें तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मैंने अभी बताया ना, दिस, दैट, दीज, दोज, ये होते हैं हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव देखो, ये एडजेक्टिव भी होते हैं और ये प्रोनाउन भी होते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ, अब इनमें फर्क समझेंगे कि एडजेक्टिव कौन से हैं और प्रोनाउन कौन से हैं। मैंने बोला दिस हाउस इज माइन, फिर मैंने बोला दिस इज माय हाउस, ठीक है। तो जहां पे दिस, दैट, दीज, दूज के तुरंत बाद में नाउन है, ठीक है, नाउन के बारे में दिस बता रहा है, मतलब ये एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर ये अकेले आए हैं, इनके लिए कोई अलग से नाउन नहीं आया है, तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये प्रोनाउन हो जाता है हमारा, ठीक है। कौन से प्रोनाउन हो जाता है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है, क्योंकि इनके तुरंत बाद में क्या है हमारे लिए, वर्ब है। अब हमारा जो एडजेक्टिव है वो ये है, कौन सा एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों है, क्योंकि ये घर पे हक जता रहा है कि घर किसका है, माए का है, घर किसका है, माए का है। तो माए क्या, माए का जो पोजीशन है घर पर, नाउन पर, यही पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बताता है। यहाँ पे ये हमारा कैसा हो जाता है, पजेसिव प्रोनाउन हो जाता है, क्योंकि इसके लिए हमें किसी भी नाउन की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। तो ये तो हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एक होते हैं हमारे पजेसिव एडजेक्टिव, बता देती हूँ मैं, ठीक है। जैसे अभी इनको मैंने बताया दिस, दैट, दीज, दूज, ये सारे क्या है, अगर इनके तुरंत बाद में अगर नाउन आए तो मतलब ये पजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर नाउन नहीं आई है, ये अकेले आए हैं, दैट मीन्स ये हमारे क्या हो जाते हैं, पजेसिव, सॉरी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। ये सेम केस हमारा पजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव के बारे में है। हमारे एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, माय, योर, देयर, our, its, his, her। तो ये क्या है, हमारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं, क्योंकि ये अकेले आएंगे ही नहीं, इनके बाद कोई ना कोई नाउन आपको जरूर मिलेगा। और हमारे पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, माय का क्या हुआ, माइन, ठीक है, योर्स, देयर्स, अवर्स, इट का होता ही नहीं है, हिज, हिज का क्या होगा, इसका हिज ही रहता है, हर का हर्स, ठीक है। तो इनके बाद हमें किसी नाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको हम अकेले ही मेंशन करते हैं। इसका मतलब ये क्या है, हमारे पजेसिव प्रोनाउन हो जाते हैं।
कौन से हो जाते हैं? पजेसिव प्रोनाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल देते हैं और फिर उसको समझते हैं। जैसे मैंने लिखा दैट ड्रेस इज माइन, या फिर मैंने लिखा दैट इज माई ड्रेस। ठीक है, सब देखो यहाँ पे जो माइन आया है वो अकेले आया है, लेकिन वो बता रहा है कि आया किसके लिए है? ये ड्रेस के लिए आया है। ड्रेस मेरी है, माइन की है। ठीक है, तो ये पजेसिव एडजेक्ट, ये पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? ये पजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद हमें किसी भी नाउन की जरूरत नहीं पड़ी है ना। लेकिन ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये अकेले नहीं आएंगे, हमेशा किसके साथ आएंगे? नाउन के साथ आएंगे। तो ये इनका नाउन है। तो ये हमेशा, ये क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, ये हमेशा नाउन के साथ आएंगे। ये अकेले आएंगे तो ये प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन क्योंकि हमें सीधे सीधे पता है प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। अगर ये आए हैं तो नाउन की जरूरत नहीं पड़ती है इनके बाद। है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव मतलब जिसमें WH वर्ड हो। अच्छा, अगर WH वर्ड देखें तो सिर्फ हमारे व्हाट, विच एंड हुज, यही हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे मैंने लिखा व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो ये एडजेक्टिव है। आगे मैंने लिखा विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट। ठीक है, तो ये क्या है? नाउन के बारे में बता रहा है, ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाते हैं? हमारे एडजेक्टिव्स हैं। आज के लिए इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।